तो बेसिकली ट्रीटमेंट ऑप्शंस में लगाने की दवाइयाँ होती हैं या फिर ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स होते हैं। तो लगाने की दवाइयों का एक्ने स्कार्स में बहुत ही लिमिटेड रोल है। मतलब आप समझ लीजिए कि आप थोड़ा सा हिला सकते हैं स्कार्स को लगाने की दवाइयों से, उससे ज़्यादा कोई इम्प्रूवमेंट लगाने की दवाइयाँ नहीं कर पाती। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ तो ट्राई करें, क्योंकि मे बी फॉर सम रीज़न यू कैन नॉट गो फॉर प्रॉपर स्कार ट्रीटमेंट जो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप लगाने के लिए या तो रेटिनॉइड्स ऑप्ट कर सकते हैं या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स की प्रिपरेशंस प्रेफर कर सकते हैं। तो रेटिनॉइड्स में ट्रेटिनोइन 0.025% एक अच्छा ऑप्शन है। इसको आपको रात को लगाना चाहिए एंड क्योंकि ये थोड़ा ड्राइनेस कर सकता है तो आप इसको इनिशियली हफ्ते में 2-3 बार से शुरू करें एंड ग्रेजुअली बढ़ा दें। जब भी आप रेटिनोइन लगा रहे हैं तो आपको उसके साथ मॉइस्चराइजेशन का ध्यान रखना है एंड दिन के वक्त सन प्रोटेक्शन का ध्यान रखना है। रेटिनोइन आपके स्कार्स में इम्प्रूवमेंट ला सकता है, बट उसके लिए आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। आपको कम से कम 6 महीने से 8 महीने इसको लगातार यूज़ करके फिर उसके बेनिफिट्स को जज करना होगा। उससे पहले आप अगर सोचेंगे कि कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाएगा तो बहुत कम चांसेस हैं। इसके अलावा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स में ग्लाइकोलिक एसिड के साथ इसका थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखा गया है। तो ग्लाइकोलिक एसिड भी आप रफली 10 to 12% ग्लाइकोलिक एसिड हफ्ते में 2 to 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ भी सेम प्रिकॉशन रखना है, मॉइस्चराइज़र का ध्यान रखना है और सनस्क्रीन का ध्यान रखना है। तो ये भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी स्किन में कुछ हद तक स्कार्स में इम्प्रूवमेंट ला सकता है, बट बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अगर आपके डीप स्कार्स हैं तो इनसे नहीं आएगा। तो अब मैं बात कर रही हूँ ऐसे प्रोसीजरल ट्रीटमेंट्स जो एक्ने स्कार्स पे काम करते हैं, स्पेशली एट्रोफिक एक्ने स्कार्स पे काम करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं केमिकल पील्स। तो केमिकल पील्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि केमिकल पील हम केवल सरफेस पे लगा रहे हैं एंड दैट केमिकल पील इज़ देन गेटिंग एब्जॉर्ब बाय द स्किन एंड पेनिट्रेटिंग इनसाइड द स्किन। तो अगर हम बिल्कुल सुपरफिशियल केमिकल पील्स करते हैं तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट विद टाइम आ सकता है, बट केमिकल पील्स आर लाइक वन ऑफ द मोस्ट बेसिक ट्रीटमेंट्स जो एक्ने स्कार्स के लिए कर सकते हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक टाइम 6 से 8 सेशन अगर हम केमिकल पील्स के करते हैं तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आता है, बट आप मे बी 20 to 25% रिजल्ट्स ही पील से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर जो सेकेंड ट्रीटमेंट्स आते हैं वो हैं लेज़र्स। तो इसमें इंडियन स्किन टोन के हिसाब से जो सेफ़ लेज़र्स रहते हैं वो फ्रैक्शनल लेज़र्स रहते हैं। तो 3 तरह के फ्रैक्शनल लेज़र्स हम एक्ने स्कार्स में यूज़ करते हैं। एक है फ्रैक्शनल कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, दूसरा है अर्बियम याग लेज़र और तीसरा है अर्बियम ग्लास लेज़र। तो ये तीनों फ्रैक्शनल मोड में किए जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव फ्रैक्शनल कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र है, क्योंकि उसकी डेप्थ सबसे ज़्यादा है और कम सेशंस में इससे रिजल्ट्स आ सकते हैं। फिर भी आपको इसको 1 मंथ के गैप पे कम से कम 6 बार कराना पड़ेगा कुछ रिजल्ट्स ढंग से देखने के लिए। इससे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि रफली 40 to 45% इम्प्रूवमेंट आपके स्कार्स में आ सकता है। फिर इसके अलावा है आपका अर्बियम याग लेज़र। अर्बियम याग लेज़र को पिक्सल लेज़र भी कहते हैं एंड ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसमें भी आपको नंबर ऑफ़ सेशंस काफ़ी चाहिएंगे, रफली 8 to 10 सेशंस अर्बियम याग लेज़र के चाहिए होते हैं कुछ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखने के लिए। और जो तीसरा लेज़र है अर्बियम ग्लास लेज़र, वो सबसे माइल्ड है इन सब में। इसका कोई डाउन टाइम नहीं है एंड ये आपकी स्किन में जब आप कराओगे तो कोई किसी को पता भी नहीं खास चलेगा कि आपने कोई लेज़र कराया, बट ये भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट ला सकता है। यूजुअली जब भी कोई पेशेंट आता है तो हम उसकी एक्ने की सीवियरिटी देखकर उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं कि क्या बेस्ट रहेगा। उसके अलावा हमें ये भी देखना होता है कि पेशेंट का सोशल इंटरेक्शन कितना है। तो अगर हम किसी पेशेंट को फ्रैक्शनल कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र कर रहे हैं तो उसमें डाउन टाइम रहता है, रफली 6 से 7 दिन तक आपके चेहरे पे निशान आते हैं जो चले जाएंगे, बट उन 6 से 7 दिनों तक थोड़े थोड़े काले काले से निशान आपकी स्किन में हल्के हल्के दिखते हैं इन लाइक पिक्सल काइंड ऑफ पैटर्न की छोटे छोटे डॉट्स आपकी स्किन पे नज़र आते हैं। तो इसीलिए सोशल डाउन टाइम होने के कारण यह हर किसी को हम एडवाइस नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू अगर हम पिक्सल लेज़र या अर्बियम ग्लास लेज़र करते हैं तो उसमें सोशल डाउन टाइम काफ़ी कम हो जाता है।
तो इसीलिए कई बार हमें एफिकेसी एंड डाउन टाइम दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं एक और टाइप ऑफ प्रोसीजर्स के बारे में जिनको माइक्रो नीडलिंग में मैं ग्रुप करना चाहूँगी। तो माइक्रो नीडलिंग हम सिंपल डर्मा रोलर से कर सकते हैं, जो सबसे पहले से चला आ रहा है। लगभग पिछले 15 सालों से डर्मा रोलर यूज़ हो रहा है एक्ने स्कार्स में। बट अब जो न्यूअर डिवाइसेस हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, जिसमें हमारे पास जैसे डर्मापेन 4 है। तो डर्मापेन 4 एक माइक्रो नीडलिंग डिवाइस है जिसमें बिल्कुल पेन भी नहीं पता चलता, जिसमें हम आपकी डेप्थ को कंट्रोल कर सकते हैं और जो काफ़ी इफ़ेक्टिवली एक्ने स्कार्स को टैकल कर सकता है, क्योंकि ये 3 मिलीमीटर डेप्थ तक जाके एक्ने स्कार्स को हिट कर सकता है। तो डर्मापेन 4 इज़ ऑल्सो अ माइक्रो नीडलिंग डिवाइस बट अ एडवांस्ड माइक्रो नीडलिंग डिवाइस। और एक और ऑप्शन होता है इसमें जिसको माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी में हम 2 तरह से काम कर रहे हैं। एक तो आपकी स्किन में माइक्रो नीडल्स जाके अपना एक कंट्रोल्ड इंजरी दे रहे होते हैं, और साथ में रेडियो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी भी हम इनके थ्रू डिलीवर कर रहे होते हैं स्किन में। तो बेसिकली जब हम इस तरह के सारे ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे हैं तो इन सब का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू ये एक्ने स्कार्स पे काम कर रहे हैं वो कोलेजन इंडक्शन होता है। तो बेसिकली वी आर गिविंग वेरी कंट्रोल्ड इंजरी टू द स्किन टू जनरेट न्यू कोलेजन। तो जब हम पील्स कर रहे हैं तब भी हमारा ध्येय यही है, जब हम लेज़र कर रहे हैं तब भी हमारा एम है कि नया कोलेजन बने, और जब हम ये माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं तो भी हमारा मेन पर्पज़ यही है कि किसी तरह हम नया कोलेजन आपकी स्किन में स्टिमुलेट कर पाएँ जो डैमेज हो गया था जब एक्ने आ रहे थे, जिससे कि ये स्कार्स जो हैं ये फिल हो जाएं और आपकी स्किन वापस काफ़ी हद तक स्मूथ दिखने लगे। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स भी होती हैं जो हमें कुछ स्पेसिफिक एक्ने स्कार्स के लिए करनी होती हैं। जैसे अगर आपके बहुत ज़्यादा पतले वाले आइस पिक स्कार्स हैं तो उसमें हम यूजुअली TCA क्रॉस टेक्निक करेंगे, या फिर आपके बहुत ज़्यादा डीप कुछ स्कार्स हैं जो आराम से ट्रीटमेंट से नहीं हटेंगे, उनके लिए कभी कभी हमें सबसिजन, पंच फ्लोट या पंच एक्सिजन टेक्निक्स भी करनी पड़ती हैं, जो एक तरह की माइनर सर्जिकल टेक्निक्स हैं। तो यूजुअली जब भी कोई एक्ने स्कार का पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसके एक्ने स्कार्स को देखते हैं और उसमें हम असेस करते हैं कि किस किस तरह के स्कार्स हैं, क्या वो आइस पिक स्कार्स हैं, बॉक्स स्कार्स हैं, रोलिंग स्कार्स हैं या फिर मिक्स्ड है, और कितने पुराने हैं। बिकॉज़ जो पुराने स्कार्स होते हैं वो उतनी आराम से नहीं जाते, नए स्कार्स जल्दी ट्रीटमेंट से रिजॉल्व करते हैं। तो इस तरह से जब हम पेशेंट का प्रॉपर असेसमेंट करते हैं फिर हम उसको डिफरेंट ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। एंड ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे किसी का माइक्रो नीडलिंग RF करना है तो मैं उसके सारे सेशंस माइक्रो नीडलिंग RF की करूँगी। तो वी हैव टू मिक्स एंड मैच डिफरेंट टेक्निक्स टू गिव द बेस्ट रिजल्ट्स। बट इवन आफ्टर डूइंग ऑल दीज टेक्निक्स, इन द एंड हमारा जो रिज़ल्ट मिलता है, इट इज़ लाइक वी कैन अचीव अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट बट वी कैन नॉट अचीव दैट परफेक्ट स्किन जब आपको कभी भी स्कार्स नहीं थे। उतना अचीव करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए हमें पेशेंट्स को काउंसिल भी करना होता है कि वी कैन डू व्हाट द बेस्ट करंट ट्रीटमेंट्स कैन डू फॉर यू, बट प्लीज़ हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कि एट द एंड जब आप सारे ट्रीटमेंट्स करा चुके हैं आप ये ना सोचें कि मेरा पैसा बर्बाद हो गया या मेरे को डॉक्टर ने गलत इन्फॉर्मेशन दी, मुझे पता होता कि अगर ये पूरी तरह से जाएंगे ही नहीं तो मैं ट्रीटमेंट ही नहीं स्टार्ट करता। तो यू शुड हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। वी कैन अचीव लाइक मैक्सिमम मे बी 70 to 80% improvement or maybe 85% improvement in a few cases, but it is never 100% even with the best of treatments and technologies available till date. Apart from these treatments which I just mentioned, there are few other things which can help temporarily in like improving your skin texture, जिसमें हम skin boosters या फिर superficial फिलर्स कर सकते हैं आपकी स्किन में, जिससे कि ये एक टेम्प्रेरी स्ट्रेचिंग इफ़ेक्ट दे देते हैं और आपकी स्किन थोड़ा सा अच्छी लगती है। सो मे बी इफ़ यू हैव सम इवेंट कमिंग अप और वेडिंग कमिंग अप और आपको लगे कि मेरे स्कार्स बहुत प्रोमिनेंट हैं, आई डोंट वांट कि वो उस वक्त नज़र आएँ, तो यू कैन ऑप्ट फॉर स्किन बूस्टर्स और फिलर्स फॉर योर एक्ने स्कार्स विच कैन गिव इम्प्रूवमेंट फॉर लाइक 6 to 8 months, जिससे कि उस टाइम के लिए आपके स्कार्स कम नज़र आएंगे।
बट ऑब्वियसली द बेटर ऑप्शन इज़ टू गो फॉर कोलेजन इंडक्शन ट्रीटमेंट्स जो आपको लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम एट्रोफिक एक्ने स्कार्स, सम पीपल ऑल्सो गेट हाइपरट्रोफिक एक्ने स्कार्स. तो हाइपरट्रोफिक एक्ने स्कार्स में आपकी स्किन के सरफेस से ऊपर हो जाएगी. हाइपरट्रोफिक एक्ने स्कार्स इसलिए बनते हैं कि ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऑफ हीलिंग आपकी स्किन में कोलेजन कम होने की बजाय ज़्यादा बन गया. और यह कुछ लोगों में मतलब एक टेंडेंसी होती है कि उनकी स्किन में हीलिंग एक डिफरेंट तरीके से हो रही है. तो एक्ने स्कार्स जो हाइपरट्रोफिक होते हैं उनका ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट होता है एट्रोफिक एक्ने स्कार्स से, और उसमें हमें इस कोलेजन को थोड़ा सा कम करना होता है. तो इसमें भी हम फ्रैक्शनल लेज़र कर सकते हैं. उसके अलावा यूजली इसमें हमें थोड़े से इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं जिससे कि एक कोलेजन हम थोड़ा सा घोल पाएँ. यूजली इसमें हमें स्टेरॉयड इंजेक्शंस जो बहुत ही कंट्रोल, बहुत ही लो डोज में वहाँ पे देने पड़ते हैं टू मैच द लेवल ऑफ द स्कार विद द रेस्ट ऑफ द स्किन. हाइपरट्रोफिक एक्ने स्कार्स यूजुअली आपके बैक पे ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू फेस, बट दे कैन स्टिल अकर ऑन एनी एरिया जहाँ पे एक्ने आते हैं. जहाँ पे एक्ने आते हैं इन द सेंस कि आप जानते ही होंगे कि एक्ने हमारे फेस के अलावा चेस्ट पे, बैक पे, शोल्डर्स पे और आर्म्स पे आ सकते हैं. तो इन्हीं एरियाज़ में हमें एक्ने स्कार्स भी हो सकते हैं. तो ये जो ट्रीटमेंट्स मैं आपको बता रही थी हम फेस के अलावा इन एरियाज़ के लिए भी कर सकते हैं. दिस वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू टेल टुडे अबाउट एक्ने स्कार ट्रीटमेंट. बट आपको कुछ लगता है, कोई स्पेसिफिक क्वेरी है जो आप जानना चाहते हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए. एंड इफ़ यू वांट दैट आई मेक एनी वीडियो ऑन एनी अदर स्पेसिफिक टॉपिक तो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, कीप सेइंग टू योरसेल्फ that I love myself, because that is really important.